The question is, the marketing manager of Alpha Limited fixed the target for all the sales executives and gave them all the possible authority to achieve it. They were asked to submit to him their performance report at the end of the month. All of them did the same. On the receipt of the report, the expected and the actual results of the sales executives were compared, and on this basis, the future course of action was decided. The sales executives also wrote in their report their expectations of the customers from the company. The majority of them had written that they wanted that the company to cooperate in the construction of the Dharamshala going on in the city. The marketing manager placed this demand before the board of directors, and this was happily accepted. Identify the functions of management highlighted in the above para by quoting relevant lines. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम ये समझते हैं. तो क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि जो कंपनी है अल्फा लिमिटेड, उसका जो मार्केटिंग मैनेजर है उसने एक टारगेट सेट करा है, राइट, और जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए, और उनको जो भी अथॉरिटी देनी चाहिए उस काम को करने के लिए उन्होंने उसको उतनी अथॉरिटी दे दी है, राइट. उसके अलावा उनको कहा गया है कि उनको अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करना है इस मंथ के एंड में, और सबने अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करा है, ठीक है. जब ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट किया हुआ, तो जब ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिसीव होने के बाद जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था और जो एक्चुअल रिजल्ट थे उनको कंपेयर किया गया था, और इसके बेसिस पे जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिसाइड किया गया, राइट. और जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, आपने रिपोर्ट में क्या लिखा है कि कस्टमर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है कंपनी से, उन्होंने वो चीज मेंशन करी है उस रिपोर्ट में. तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मेजॉरिटी कस्टमर्स ये चाहते हैं कि जो कंपनी है वो धर्मशाला जो सिटी में बन रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन में कोऑपरेट करे. इस आइडिया को मार्केटिंग मैनेजर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखा और उन्होंने एक्सेप्ट करा, ठीक है. ये आपका पूरा केस स्टडी का समरी है. अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें इनमें जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म हो रहे हैं इस पैराग्राफ में, हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, और कौन से लाइन से हमने ये आइडेंटिफाई करा है हमें उस लाइन को कोट करना है, राइट. तो ये क्वेश्चन में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से. पहला लाइन क्या है हमारा कि मार्केटिंग मैनेजर ने क्या किया, एक टारगेट सेट करा और जो भी आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको वो अथॉरिटी दी उस काम को करने की. तो हम ये अथॉरिटी कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में असाइन करते हैं, हम ये अथॉरिटी को कौन से फंक्शन में स्टैब्लिश करते हैं या असाइन करते हैं, तो ये हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में, राइट. तो सबसे पहले आप क्या करो, आपने जिस लाइन से आइडेंटिफाई किया आप उस लाइन को कोट करो. कौन सी लाइन से आपने आइडेंटिफाई किया कि manager of Alpha Limited fixed the target and the sales for the sales executives and gave them all the possible authority to achieve it, right. तो यहाँ पे gave them all the possible authority to achieve it. ये है आपका. तो हमने इस फंक्शन से, इस लाइन से हमने आइडेंटिफाई करा कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट. ये जो आपका ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है, ये इसमें हम क्या करते हैं, हमने जो भी प्लान्स बनाए हैं उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो भी एक्टिविटीज और रिसोर्सेज को करना है चाहिए, हम उसको एग्जामिन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक हायरार्की बनाते हैं जहाँ पे हम एक स्टैब्लिश करते हैं अपना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप की किसकी क्या अथॉरिटी होगी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. हम इस चीज को स्टैब्लिश करते हैं आपका ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में. तो यहाँ पे मैनेजर भी क्या कर रहा है, अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की अथॉरिटी को डिटरमाइन कर रहा है, उनको दे रहा है. तो यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, राइट. अब आते हैं सेकंड लाइन पे. सेकंड लाइन क्या बोल रहा है आपका कि दे वर आस्क्ड टू सबमिट हिम देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द मंथ. उनको कहा गया कि उनको हर महीने के एंड में उनको अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करना है. इसमें कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है नहीं. ऑल ऑफ देम डिड द सेम, इसमें भी कोई फंक्शन नहीं है. आगे आते हैं, जब वो रिपोर्ट मिली, जब उन एग्जीक्यूटिव्स ने रिपोर्ट को सबमिट करा, तो उस टाइम पे जो एक्सपेक्टेड और जो एक्चुअल रिजल्ट था उनको कंपेयर किया गया, ठीक है. तो हम ये एक्चुअल रिजल्ट और ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट को कौन से फंक्शन में कंपेयर करते हैं, हमने जितना काम किया है और हमारा जो एक्चुअल और हमें जितना काम करना चाहिए था, हमारा जो लेवल था, हमारा जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था, हम इसको कंपेयर कौन से फंक्शन में करते हैं, हम इसको कंपेयर करते हैं कंट्रोलिंग के फंक्शन में. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑन द रिसीट ऑफ रिपोर्ट, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट
expected and actual result were compared. तो हम ये कंपैरिजन करते हैं कौन से फंक्शन में, तो हम ये कंपैरिजन करते हैं कंट्रोलिंग के फंक्शन में, राइट हम कंट्रोलिंग के फंक्शन में क्या करते हैं, हमने जो भी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट किया है, हमारा जो भी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, हम उससे अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को, मींस हमने जितना काम किया है हम उसको कंपेयर करते हैं। अगर कोई डेविएशंस होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, उसको हम ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शंस को लेते हैं, राइट और हम इसके बेसिस पे अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स को बनाते हैं, राइट तो ये आपका हो गया कंट्रोलिंग का फंक्शन। और कोई फंक्शन है इसमें, तो आगे आप देखो, तो ऑन दिस बेसिस द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वाज डिसाइडेड। हम ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कौन से फंक्शन में परफॉर्म करते हैं, हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है, ये हम डिसीजन हम कौन से फंक्शन लेते हैं, तो ये डिसीजन हम लेते हैं प्लानिंग के फंक्शन में। हम प्लानिंग के फंक्शन में डिसाइड करते हैं कि हमें कल क्या करना है और कैसे करना है, राइट तो थर्ड हो जाएगा आपका ऑन दिस बेसिस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वाज डिसाइडेड। तो ये है आपका कौन सा फंक्शन, ये है आपका प्लानिंग का फंक्शन, जहां पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कल क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, हम अपने फ्यूचर में हमें जो भी करना है उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है, इसको हम प्लानिंग के प्रोसेस में डिसाइड करते हैं, राइट तो यहाँ पे जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो है प्लानिंग का। और कोई फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, आगे का क्या गिवन है कि एग्जीक्यूटिव ने अपना रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट में अपना ओपिनियन को लिखा, उस ओपिनियन को मार्केटिंग मैनेजर ने मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रखा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली यही 3 फंक्शंस परफॉर्म हुए थे जो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे लिखना है, ठीक है। आप जब भी ये क्वेश्चन को आंसर करोगे तो आपको वो लाइन को कोट करना है, आपने जो फंक्शन को आइडेंटिफाई करा है आपको वो फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है और उसको कोशिश करनी है कि आपको 1 से या 2 लाइन में आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट अगर नहीं गिवन है तो आप सिर्फ नाम लिख दो तो भी चलेगा, और अगर आप इसको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो दिस इज द वे यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है।